भीलवाड़ा चित्तौड़ नेशनल हाईवे स्थित महादेव होटल में चोरी के शक में युवक शंकर सिंह की पीट कर हत्या के मामले में गुरुवार को दूसरे दिन भी भारी हंगामा रहा। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन के बाद आक्रोशित परिजन और समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई। सुबह से ही मोर्चरी के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। समझाइश के कई दौर विफल होने के बाद दोपहर में भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया कि शंकर सिंह परिवार का इकलौता सहारा था और बेगुनाह होने के बावजूद होटल संचालकों ने उसे बंधक बनाकर बेरमी से पीटा। कलेक्ट्रेट पर बढ़ते दबाव के बीच जिला कलेक्टर और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। प्रशासन ने उचित मुआवजा देने, नामजद सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा का ठोस आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शाम को शंकर का शव पैतृक गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम लगातार कल से बैठे हुए हैं मोर्चे के अंदर, महात्मा गांधी के अंदर, और कल से हमको कोई न्याय नहीं मिला है। उसी की वजह से हम लोगों ने आगे आज कदम उठाया है। जो मोर्चे से लेके हम लोग कलेक्ट्रेट तक पैदल चल के आए हैं। हमारे रावणासपुर समाज के जितने भी भैया और बहनों, जितनी माताओं बहनें, सब जने आए हुए हैं और अभी तक शंकर को कोई न्याय नहीं मिला है। क्या मांग रखी है? मांग हमने यही रखी है कि उनके घर में जो स्थिति देखते हुए हमने ये कहा है कि एक नौकरी उनके घर में एक सदस्य को कोई भी नौकरी मिल जाए, और जो पहले जो हत्याकांड हुआ था, जो उदयपुर में हत्याकांड हुआ था, जो भीलवाड़ा में हत्याकांड हुआ था, जो उनको सहयोग मिला है, हम उसी सहयोग के उपाय है कि हमको भी वही मिले। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम कम नहीं मांग रहे हैं। जो सहयोग मिला उनको, तो हमको भी वही सहयोग मिले। राजस्थान परिवहन निगम भीलवाड़ा के मुख्य प्रबंधक को आज चालकों ने ज्ञापन सौंपकर नई कंपनी टोपमैन चौचर मैनेजमेंट सर्विस प्रा लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाए। चालकों का कहना है कि करीब 4 से 5 महीने पहले टेंडर पर नियुक्त कंपनी अपने अनुबंधित चालकों को नियमानुसार पूरा वेतन नहीं दे रही और एसएफ की राशि भी सही तरीके से जमा नहीं करवा रही है। प्रदर्शन कर रहे चालकों के अनुसार हर माह वेतन से पीएफ और ईएसआई की कटौती तो की जाती है, लेकिन ये राशि न तो निगम में जमा हो रही है और न ही चालकों के खातों में दिख रही है। इसके अलावा सुरक्षा के नाम पर हर महीने 3 से 5 हजार रुपये की कटौती की जा रही है, जिसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही। चालकों ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी 2026 से वे कार्य बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार के दौरान होने वाली किसी भी समस्या की जिम्मेदारी टोपमैन पावर सर्विस प्रा लिमिटेड, राजस्थान परिवहन निगम और भीलवाड़ा आगार की होगी। काफ़ी साल से एजेंसी के मार्फत निगम में काम कर रहे हैं चालक पद पर। हर साल एजेंसी का टेंडर पूरा होता है, वो एजेंसी चली जाती है, फिर नई एजेंसी आ जाती है। जिस एजेंसी में हमने काम किया, हमारी जो सिक्योरिटी के तौर पे जो पैसा जमा कराया गया, वो ना हमें वापस कभी लौटाती है, ना हमारा पीएफ जमा कराती है, ना हमारा ईएसआई नियमानुसार जमा कराती है। तो अभी वर्तमान में जो टॉप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसने टेंडर लिया, जिसमें हमारी हेड ऑफिस से तनख्वाह तय हुई थी 15,000, लेकिन कंपनी वाले का कहना यह है कि आपकी तनख्वाह 12,000 है, यानी वो 15,000 में से 3,000 24% पीएफ हमारा काट रही है, ईएसआई भी टोटल हमारा काट रही है, वो भी नियमानुसार जमा नहीं करवा रही, ना नियमानुसार हमें सैलरी दे रही है। भीलवाड़ा नगर निगम टाउन हॉल में जिला यूनेस्को एसोसिएशन और जवाहर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। ये आयोजन प्रसिद्ध समाजसेवी व उद्योगपति तथा जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला के 47वें जन्म दिवस अवसर पर हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि जिला यूनेस्को एसोसिएशन व जवाहर फाउंडेशन सामाजिक सरोकार के तहत सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कलाकारों को मंच देना प्रशंसनीय पहल है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली, जवाहर फाउंडेशन प्रभारी रजनीश वर्मा और पूर्व सभापति मधु जाजू रहे। आयोजन में बाबूलाल टाक, एडवोकेट अर्पित कोठारी, चेतन मानसिंह, संजय राठी, पृथ्वीराज सिंह चौहान, करण सिंह उपस्थित रहे। डॉक्टर दीपेश विश्नावत की शाम एक्जल सहित रंगारंग प्रस्तुतियां हुईं। स्वरा जैन, दिव्यांशी बेनीवाल और मिसेज जया चौहान का नागरिक अभिनंदन किया गया। भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था की ओर से गांधी वाटिका में मकर संक्रांति पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष महिपाल सिंह राणावत,
महासचिव पंकज दाधीच सहित पदाधिकारी व आयोजन समिति सदस्य मौजूद रहे। प्रवक्ता पीरू सिंह गौड़ के अनुसार सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन सहित न्यायिक अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आयोजन के दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। क्रिकेट में दमदार 11 टीम, कप्तान अक्षत दाधीच, विजेता व कारगिल टीम, कप्तान अल्ताफ अहमद, उप विजेता रही। महिला क्रिकेट में शक्ति टीम विजेता व शिव टीम उप विजेता रही। केरम में इमरान काजी विजेता बने। रस्साकसी में कीर्ति सोलंकी टीम ने जीत दर्ज की। पुरस्कार वितरण अभय जैन ने किया। भीलवाड़ा शहर के आजाद नगर में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल छीने जाने के विवाद के बाद हुए इस हमले में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाकू से वार करने वाले आरोपी सुनील सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ जारी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थाना प्रभारी राजपाल सिन्हा के अनुसार घायल तनवीर आलम ने एमजीएच भीलवाड़ा में बयान दर्ज कराया। तनवीर ने बताया कि उसका चचेरा भाई मोहम्मद अख्तर रंगरेज घर आया और उसने बताया कि चीकू ढोली और सुनील ढोली ने उसका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद तनवीर आलम अपने बड़े पापा आरिफ, आवेश और आरिफ के साथ मोबाइल वापस लेने और बात करने के लिए मोहल्ले में गया, जहां चीकू ढोली, सुनील ढोली और उनके साथ मौजूद लोगों ने हमला कर दिया। हमले में तनवीर आलम, आरिफ मोहम्मद और आवेश को चाकू से गंभीर चोटें आईं। पीड़ित ने जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा ग्रीन पार्क स्थित श्री कुंज में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम पर बुधवार को भगवान श्री कृष्ण और उनके अनन्य मित्र सुदामा के मिलन का प्रसंग सुनकर पांडाल में उपस्थित हर आंख नम हो गई। निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री वृंदावन के सानिध्य में आयोजित कथा में सुदामा चरित्र की सजीव झांकी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। शास्त्री जी ने मित्रता के मर्म को समझाते हुए बताया कि भक्ति में धन नहीं, अपितु भाव का महत्व होता है। जब द्वारकाधीश अपने सखा सुदामा को देखते ही नंगे पैर दौड़ पड़े, तो ये दृश्य देख भक्त भाव विभोर हो उठे। कथा के पश्चात शाम को गांधीनगर स्थित निम्बार्क आश्रम से ठाकुर जी की बारात गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। इसमें विभिन्न रूप धरे भक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। नाचते गाते भक्तों के साथ बारात कथा स्थल पहुंची, जहां आयोजन समिति और क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शास्त्रीय विधान से तुलसी विवाह और बड़पीपल विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान शिव पार्वती विवाह की मनमोहक झांकी ने सभी का मन मोह लिया। आयोजन प्रमुख शंभुदयाल व प्रहलाद सोनी ने बताया कि कथा में संत श्री का गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज जिलाध्यक्ष महावीर आचार्य, महावीर सोनी, बद्रीलाल सोनी, राधे श्याम सोमानी, राजेश काबरा, गोपाल सुखवाल, मनीष अजमेरा, संजीव चिरानिया, विनय माहेश्वरी, महेश जाजू, संजय निमोदिया, विनोद ओझा, हितेश राठी, गोपाल नागर, शिव भट्ट, विनोद मिलाना, केसी अरोड़ा ने अभिनंदन कर आशीर्वाद लिया। गोवत्स शिव प्रकाश शास्त्री बाबाधाम, सोम शर्मा, श्याम सुंदर सोनी, अक्षत सोनी का सहयोग रहा। संचालन हसा व्यास ने किया। महोत्सव का समापन गुरुवार को भंडारे से हुआ। भीलवाड़ा में भीमगंज बस्ती, भदादा मोहल्ला, कृष्ण मोहल्ला, नाड़ी मोहल्ला, धान मंडी, कोलीपाड़ा, खटीक मोहल्ला, भंडारी गली, कसारा बाजार आदि का 4 दिवसीय भव्य और विराट हिंदू सम्मेलन 22 से 25 जनवरी तक आयोजित होगा। मीडिया प्रभारी आशीष पाराशर ने बताया कि इसके निमित्त पत्रक विमोचन कार्यक्रम दूधाधारी गोपाल मंदिर में बुधवार रात 8:30 बजे संपन्न हुआ। विमोचन संत कल्याण महाराज के करकमलों द्वारा किया गया और आशीर्वचन भी दिए गए। आयोजन समिति अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी ने बताया कि कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय कर ली गई है और क्रियान्वयन के लिए अलग अलग टोलियां बनाई गई है। कार्यक्रम में प्रभात फेरी, मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ, विशाल सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या, दिल्ली के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भव्य शोभायात्रा, कलश यात्रा और झांकियां शामिल रहेंगी। संरक्षक मंडल में कल्याण महाराज, रमेश खोईवाल, उद्यलाल समदानी और मार्गदर्शन मंडल में विनोद खटोड़, दिनेश पुरोहित, मनीष भदादा शामिल हैं।
संयोजक लोकेश समदानी के अनुसार 27 जाति बिरादरी के करीब 4000 लोग सामूहिक महाप्रसाद में शामिल होंगे। महाराणा कुंभा बस्ती, आजाद नगर, भीलवाड़ा में हिंदू जागरण को नई ऊर्जा और चेतना देने के उद्देश्य से सर्व हिंदू समाज की बैठक खेजड़ी वाले माताजी, आजाद नगर में आयोजित हुई। बैठक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन एकता के प्रतीक विराट हिंदू सम्मेलन के आयोजन को लेकर रखी गई, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। संयोजक गोपाल महाराणा ने बताया बस्ती की 1 फरवरी को शोभा यात्रा भीलवाड़ा मुंदड़ी के बालाजी से रवाना होकर नई ऊर्जा छबीला और चेतना देने के उद्देश्य से शोभा यात्रा में अखाड़ा प्रदर्शनी वाले माताजी दोपहर आजाद बजे में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैठक सनातन संस्कृति और भारत माता की आरती और सनातन एकता के प्रतीक विराट विशाल सम्मेलन की व्यवस्था भी लेकर रखी गई। अध्यक्ष जिसमें कई गणमान्य लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई को चुना संयोजक महाराणा कुंभा बस्ती अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले में हिंदू जागरण को नई ऊर्जा और चेतना देने के उद्देश्य से सर्व हिंदू समाज प्रभारी आशीष पाराशर के अनुसार बैठक में आजाद नगर में आयोजित चंपालाल सोनी बैठक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, किशन और सनातन एकता के शर्मा विराट सूर्यवीर सम्मेलन के आयोजन को लेकर रखी गई। भीलवाड़ा शहर के भवानी नगर तिलक नगर क्षेत्र में 18 जनवरी को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज श्री चमत्कार हनुमान मंदिर हलेड रोड परिसर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न समाजों के लोगों ने सहभागिता की। मीडिया प्रभारी रतनलाल तेली ने बताया कि सम्मेलन की रूपरेखा, व्यवस्थाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष देबीलाल आचार्य ने संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल और उपाध्यक्षों के नाम घोषित किए। शोभा यात्रा, कलश यात्रा और भोजन प्रसादी के लिए अलग अलग समितियां बनाई गईं। 17 जनवरी रात 8 बजे सुंदरकांड पाठ होगा। 18 जनवरी सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें 1100 महिलाएं मिट्टी के कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण कर मंदिर पहुंचेंगी। इसके बाद प्रेरक उद्बोधन और सामूहिक भोजन होगा। भीलवाड़ा में सीए क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया और राजेंद्र गोखरू उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और सभी टीमों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर चेयरमैन आलोक सोमानी ने बताया कि सीए क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, भाईचारे, खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए पिछले लगभग 1 माह से तैयारियां की जा रही थीं। पहला मैच संगम प्लाईवुड और सीए ब्रदरहुड के बीच खेला गया, जिसमें सीए ब्रदरहुड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की। जितेंद्र शर्मा ने 55 रन की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। दूसरा मैच प्रोस्टॉक और एल्फिन एग्रो के बीच हुआ, जिसमें प्रोस्टॉक ने 77 रनों से जीत हासिल की। चिन्मय कोकटा ने 57 रन बनाकर और विकेट लेकर ऑलराउंड प्रदर्शन किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। टूर्नामेंट चीफ कोऑर्डिनेटर सीए नरेश जगेटिया और दिनेश आगाल ने प्रतियोगिता को रोमांचक बताया। सीए चैंपियंस ट्रॉफी 2026 जो भिलवाड़ा ब्रांच सीए आईसीए द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, ये 13वां साल है जब सीए मेंबर्स के लिए ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इसमें 120 से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए मेंबर्स इसमें भाग ले रहे हैं। जोधपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित भव्य माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो में एक गौरवपूर्ण क्षण सामने आया। कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के करकमलों से माहेश्वरी समाज के प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी रामपाल सोनी को समाज रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया। ये सम्मान समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान, निस्वार्थ सेवा, सतत समर्पण और उद्योग जगत में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। रामपाल सोनी की अनुपस्थिति में ये सम्मान संगम समूह के वाइस चेयरमैन डॉक्टर एस.एन. मोदानी ने ग्रहण किया। चयन समिति में आईएसपीएस के वरिष्ठ अधिकारी तथा न्यायपालिका से जुड़े माननीय न्यायमूर्ति सदस्य शामिल रहे। समारोह में पूर्व न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और संदीप काबरा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक दिल्ली शिक्षा संचार सेवा की पूर्णिमा दत्त के नेतृत्व में भीलवाड़ा के राजेंद्र मार्ग विद्यालय में
पेड़ ही जीवन है विषय पर पोस्टर एवं लेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में 8 विद्यालयों के 84 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा, सुरेश सुराना तथा सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। पोस्टरों और लेखों में पेड़ हमारे प्राण है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं और पेड़ लगाओ पुण्य कमाओ जैसे संदेशों के माध्यम से पेड़ों की उपयोगिता को रेखांकित किया गया। बच्चों ने बताया कि पेड़ प्राणवायु देते हैं, वर्षा में सहायक हैं, वातावरण में नमी बनाए रखते हैं और पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने प्रधानाचार्य एवं स्टाफ का धन्यवाद किया। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक, दिल्ली शिक्षा संचार सेवा पूर्णिमा दत्त जी के नेतृत्व में आज राजेंद्र मार्ग विद्यालय में 8 विद्यालय के 84 छात्र छात्राओं ने पेड़ ही जीवन है पोस्टर प्रतियोगिता एवं लेख प्रतियोगिता में भाग लिया। राजेंद्र मार्ग विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम हुआ। प्रतियोगिता प्रभारी गुमान सिंह जी पिपाड़ा, सुरेश जी सुराना और 8 विद्यालयों की शिक्षक बहनें शिक्षक भाइयों के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने पेड़ हमारे प्राण है, जीवन की मुस्कान है, पेड़ नहीं तो जीवन नहीं, पेड़ लगाओ पुण्य कमाओ, पेड़ की महत्ता को इन्होंने शब्दों और चित्रों के मार्फत बहुत अच्छे ढंग से प्रकाशित और चित्रण किया है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।